तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड की हॉरर कॉमेडी से भरी थामा मूवी को, जिसका इंतजार आप लोगों को काफी बेसब्री से था। तो आइए दोस्तों फिर चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ बिना देरी किए। तो कहानी की शुरुआत में हमें अलेक्जेंडर को दिखाया जाता है और ये दौर 323 बीसी का होता है। यहाँ पर अलेक्जेंडर अपनी आर्मी फोर्स के साथ भाग के एक जंगल में आता है और तभी अलेक्जेंडर का एक साथी अलेक्जेंडर से कहता है कि उन्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बेताल का खतरा है। लेकिन अलेक्जेंडर उसकी बात नहीं सुनता और आगे बढ़ने लगता है कि तभी उन्हें कुछ आवाज आती है और जब उसका एक आदमी उसे चेक करने जाता है कि तभी उसके ऊपर हमला होता है। दरअसल यह सारा हमला बेताल और उसके साथियों ने किया था और वह लोग एक एक करके अलेक्जेंडर के सभी लोगों को मारने लगते हैं। साथ ही हमें मालूम चलता है कि इन बेताल का लीडर है यशासन। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हम देखते हैं आलोक को, जो कि अपने दोस्तों के साथ एक ट्रैक पर आया था। दरअसल आलोक एक रिपोर्टर है लेकिन वो काफी डरपोक था, जिसकी वजह से उसके दोस्त भी उसका मजाक उड़ाते थे। वो आलोक से कहते हैं कि आलोक को कुछ थ्रिलिंग करना चाहिए और साथ ही उनकी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करनी चाहिए। और यह सुनने के बाद आलोक जंगल में जाता है और वहाँ पर कुछ फोटोज क्लिक करने लगता है कि तभी उसके पीछे एक भालू पड़ जाता है और यह देखकर आलोक के दोस्त तुरंत वहाँ से बाहर निकलते हैं। तो वहीं आलोक भालू से बचते हुए घने जंगल में जा पहुँचता है जहाँ पर वह भालू उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वह कुछ देखता है और डर कर वहाँ से भाग जाता है। दरअसल वहाँ पर तड़का थी और उसी ने भालू को भगा दिया था। और तड़का जब आलोक को देखती है तो वह समझ जाती है कि आलोक अभी जिंदा है, इसलिए वो उसे अपने घर लेकर जाती है। और वहाँ पर जब आलोक को होश आता है तो वह तड़का को देखकर काफी हैरान था। साथ ही तड़का इतनी खूबसूरत थी जिसे देखकर आलोक उसे पसंद करने लगता है। तो वहीं तड़का आलोक से कहती है कि आलोक अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, इसलिए आलोक को यहीं पर रुकना चाहिए और जब वह ठीक हो जाएगा तो वह उसे खुद छोड़कर आएगी। और आलोक भी उसकी बात मान लेता है, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगी होती है। तो वह तड़का से कहता है कि उसे कुछ खाने के लिए ला दो और जब वो उसके लिए खरगोश लेकर आती है तो आलोक उसे छोड़ देता है और कहता है कि वह वेजिटेरियन है और वह सब नहीं खा सकता। जिसके बाद तड़का उसे फल देने लगती है और यह देखकर आलोक काफी खुश होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आलोक जब तड़का को किस करने जा रहा होता है तभी तड़का के बड़े बड़े दांत बाहर आते हैं और यह देखकर हम समझ पाते हैं कि तड़का आलोक को काटना चाहती थी, लेकिन वह खुद पर कंट्रोल करती है। लेकिन कहीं ना कहीं वह भी आलोक को पसंद करने लगी थी। जिसके बाद हम बाकी के बेताल को देख पाते हैं जो कि देवी की पूजा कर रहे थे। जिसके बाद वहाँ पर एक भालू को लाया जाता है और उसका खून देवी को अर्पण किया जाता है। जिसके बाद उसी भालू को यशासन के पास लेकर जाया जाता है। यह देखकर यशासन काफी खुश होता है और भालू को बाहर फेंकता है और कहता है कि उसे इंसान चाहिए, जानवर नहीं। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि एक पहाड़ी पर ही यशासन को कैद करके रखा गया था। अब उसे क्यों कैद किया था ये तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन इसके बारे में आगे हमें मालूम चलेगा। तो वही हम आलोक को देखते हैं जो जंगल में तड़का के साथ बहुत ही ज्यादा खुश था। और तड़का आलोक को समझाती है कि वह कोई भी आवाज न करे, लेकिन आलोक उससे बातें करते हुए जंगल में घूमने लगता है। कहते वहाँ पर बाकी बेताल आते हैं जो कि खास यशासन के सपोर्टर्स थे और जब वो वहाँ पर आलोक को देखते हैं तो वह उसे पकड़ कर ले जाने लगते हैं। अब तड़का उन्हें समझाती है कि वो आलोक के साथ कुछ भी न करें क्योंकि आलोक ने कुछ भी नहीं देखा और उसे यहाँ का कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन वह लोग उसकी बात नहीं सुनते और आलोक के ऊपर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से आलोक को चोट लग जाती है और उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अब वह लोग उसे देवी की मूर्ति के पास लेकर आते हैं जहाँ पर मेन बेताल था। वह कहता है कि तड़का को इस तरह से किसी इंसान को यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था। तो तड़का कहती है कि वो गलती से यहाँ पर आ गया था। अब यह सुनने के बाद कुछ बेताल का कहना था कि आलोक को छोड़ देना चाहिए। तो वही हम यशासन के सपोर्टर्स को देख पाते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें आलोक को मारना चाहिए, लेकिन बेताल के कुछ नियम थे और उसके मुताबिक वह किसी भी इंसान को नहीं मार सकते थे। इसलिए वो कहते हैं कि इसे कुछ दिनों के लिए कैद करके रखें और उसके बाद फैसला करेंगे कि क्या करना है। जिसके बाद कुछ बेताल आलोक को कैद करने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन जो यशासन के सपोर्टर्स थे वो कहते हैं कि आलोक को कैद नहीं करना चाहिए। वो आलोक को सीधा यशासन के गुफा में भेज देते हैं ताकि यशासन उसका खून पी सके, क्योंकि इतने सालों से यशासन ने कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि उसे इंसान का खून ही चाहिए था। अब आलोक जब उस गुफा में जाता है तो वह बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। तभी उसे यहाँ पर यशासन मिलता है और यशासन उसे बताता है कि उसे यहाँ पर कैद करके रखा गया है। और यह सुनकर आलोक को ऐसा ही लगता है कि यशासन भी उसकी तरह यहीं पर फंस कर रह गया है, क्योंकि यशासन बहुत ही अच्छे से इंग्लिश बोलता था और यह देखकर आलोक को ऐसे ही लग रहा था कि यशासन भी उसके जैसा ही है। इसलिए वो यशासन से बात करने लगता है जहाँ पर यशासन उसे बताता है कि उसने काफी सारे अंग्रेजों का खून पिया है। और यह सुनने पर आलोक को ऐसा लगता है कि यशासन शायद क्रांतिकारी होगा। जिसके बाद यशासन आलोक को अपने पास बुलाता है और वो उसे काटने ही वाला था कि तभी वहाँ पर तड़का आ जाती है और आलोक को वहाँ से लेकर भागने लगती है। वो आलोक को एक सेफ जगह पर लेकर जाती है और उससे कहती है कि आलोक को यहाँ से जाना होगा, नहीं तो वो लोग उसे मार देंगे। अब वो आलोक को एक पहाड़ से कूदने के लिए कहती है, लेकिन आलोक के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। साथ
साथ ही वो तारका को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो तारका से कहता है कि वह खुद भी उसके साथ चले। लेकिन तारका कहती है कि वो यहाँ से आगे नहीं जा सकती, या उनके रूल्स के खिलाफ है। लेकिन आलोक कहता है कि वह उसके साथ ही रहना चाहता है। आया सुनने पर तारका उसकी बात मान लेती है और दोनों मिलकर एक ट्रक में बैठ जाते हैं, जिसके बाद वो लोग आलोक के घर आने लगते हैं। अब आलोक जब अपने घर आता है तो देखता है कि उसकी माँ काफी रो रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद आलोक मर चुका है। अब आलोक जब वापस आता है तो आलोक की माँ उसे देखकर काफी खुश होती है, लेकिन उसके पिता को डाउट था कि आलोक उन्हीं का बेटा है या नहीं, इसलिए वो आलोक से कई सारे सवाल पूछने लगते हैं। जिसके बाद वो उसके तिल भी चेक करते हैं और फिर उन्हें यकीन हो जाता है कि यह उन्हीं का आलोक है। तो वहीं आलोक अपने घर वालों को बताता है कि जंगल में उसके ऊपर एक भालू ने अटैक किया था और तारका ने उसे बचाया था। अवतार का नाम सुनकर उसके घर वाले भी काफी हैरान थे। तो आलोक उन्हें कहता है कि दरअसल इसका नाम तारिका है। तारिका पहाड़ों में रहती है और उसकी सौतेली माँ जबरदस्ती उसकी शादी किसी और से करवाना चाहती थी, इसलिए आलोक तारिका को लेकर यहाँ पर आ गया। अब तारिका ने आलोक की जान बचाई थी, इसलिए आलोक की माँ कहती है कि अब तारिका यहीं पर रहेगी। लेकिन यह सुनकर आलोक के पिता बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद तारिका उनके बेटे को फंसाएगी, और इसी वजह से वह तारिका के ऊपर नजर रखे हुए थे। और वह देखते हैं कि रात को तारिका पेड़ों के ऊपर जंप कर रही थी, और यह देखकर वो काफी डर जाते हैं और अपनी पत्नी को जाकर बताने लगते हैं। लेकिन उनकी पत्नी उनकी बातों पर यकीन नहीं करती। तो वहीं आलोक के घर में सारा वेजिटेरियन खाना था और तारिका को इस सब का खाने का आदत नहीं था। वो देखती है कि बाहर एक कुत्ता भौंक रहा था, इसलिए वो उसके पास चली जाती है और वह उसे काटने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर आलोक आता है और तारिका से कहता है कि उसे यह सब खाने की जरूरत नहीं। वो जानता है कि तारिका का खाना अलग है, इसलिए वह कल उसके लिए खाने का इंतजाम करेगा। अब अगले दिन वह तारिका को एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर नॉनवेज खाना मिलता था, लेकिन तारिका को खून पीना था कि तभी उसे रेड वाइन दिखाई देती है और वह जाकर उसे पीती है, जिसके बाद उसे नशा होने लगता है और वह खुद लड़कों के साथ डांस कर रही थी। यह देखकर आलोक उसे वहां से लेकर आता है और तारिका को समझाता है कि उसे इस तरह से वहां पर डांस नहीं करना चाहिए था। अब इससे पहले कि तारिका कुछ कह पाती, उनके पीछे वो लड़के पड़ जाते हैं जिन्हें किसी भी हाल में तारिका चाहिए थी। अब आलोक उनसे बात करके कहने लगता है कि वो उन्हें परेशान न करे, लेकिन वो लड़के आलोक के ऊपर हमला करते हैं और उसे पीटने लगते हैं, जो देखकर तारिका काफी गुस्सा हो जाती है और वो फाइनली बाहर आ जाती है, जहाँ पर उसके दांत और उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखकर आलोक समझ जाता है कि तारिका कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। जिसके बाद तारिका उन सभी लड़कों पर हमला करती है और उन्हें बहुत ही ज्यादा मारती है। जिसके बाद वह एक लड़के को काटने वाली थी कि तभी आलोक उसे आकर रोकता है और कहता है कि वह ऐसा ना करे। जिसके बाद आलोक तारिका को घर लेकर जाता है। जिसके बाद वह तारिका से पूछता है कि आखिर तारिका कौन है, और तारिका उसे बताती है कि वह इंसान नहीं है, वो एक बेताल है। और यह सुनकर आलोक काफी हैरान था, क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ ही नहीं पता था। आलोक समझ नहीं पा रहा था कि क्या तारिका उसे भी काटेगी और उसका भी खून पिएगी। तो तारिका उसे समझाती है कि वह ऐसा नहीं करती, क्योंकि बेताल का एक रूल है कि वह लोग किसी भी इंसान का खून नहीं पी सकते। और यह सुनकर आलोक थोड़ा सा शांत हो जाता है। जिसके बाद तारिका उसे पूरी कहानी बताती है। वो कहती है कि पहले भी वो लोग उसी का खून पिया करते थे जो इंसान अच्छे नहीं होते थे, मतलब कुछ गलत काम करते थे। लेकिन एक बार जब उन्हें मालूम चला कि 1947 में काफी ज्यादा दंगे हो रहे हैं, तो वो लोग उन दंगाकारियों का खून पीने के लिए वहाँ पर गए थे। लेकिन जब वो वहाँ पर गए तो देखा कि वहाँ पर इतने सारे लोगों की लाशें थीं। यह देखकर वो काफी हैरान थे कि कैसे इंसान एक दूसरे से लड़ते हैं और बुरी तरह से एक दूसरे को मार देते हैं। ऐसा तो कोई जानवर भी नहीं कर सकता। यह देखकर बेताल समझ गए थे कि इंसान का खून जहरीला है, और इसी वजह से उन लोगों ने डिसाइड किया कि आज के बाद वो किसी भी इंसान का खून नहीं पिएंगे। पर यह शासन ने इस रूल्स को मानने से मना कर दिया, क्योंकि उसे इंसान का खून पीना था। और यह बात जब बाकी लोगों को पता चली तो सभी ने फैसला किया कि यह शासन को कैद करके रखा जाएगा। वो लोग यह शासन को मार नहीं सकते थे, क्योंकि यह शासन उनका पूर्वज था। यह शासन का कहना था कि उन्हें और बेताल बनाने चाहिए, और इसी वजह से वह इंसानों को काट रहा था ताकि वो दुनिया पर राज कर सके। लेकिन बाकी बेताल इस बात से एग्री नहीं थे, इसी वजह से यह शासन को कैद करके रखा गया था। अवतार का जब ये सारी बात आलोक को समझा रही थी कि तभी उनकी डोरबेल बजती है, और जब आलोक के पिता दरवाजा ओपन करते हैं तो बाहर पुलिस थी, जहाँ पर पुलिस आलोक से पूछताछ करती है कि वह एक रेस्टोरेंट में गया था और वहाँ पर कुछ झगड़ा हुआ था। अब आलोक इसे मना कर रहा था, लेकिन वहाँ पर तारका सब कुछ बताने लगती है। अब वो पुलिस वाला तारका से पूछताछ करने के लिए उसे एक रूम में लेकर जाता है, और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि वह पुलिस ऑफिसर भी बेताल था। वो तारका से कहता है कि तारका को इस तरह से रूल्स ब्रेक नहीं करना चाहिए था। दरअसल तारका ने जिन लड़कों को मारा था
उसे शासन के लोगों ने आकर मार दिया था और इसकी वजह से सबको ऐसे ही लग रहा था कि ताड़का ने उन लड़कों को मारा है। अब वो पुलिस ऑफिसर ताड़का से कहता है कि वह वापस अपनी दुनिया में चली जाए, वो इस तरह से यहाँ पर रुक नहीं सकती। और यह सुनकर ताड़का को भी एहसास हो जाता है कि उसे इस तरह से यहाँ पर नहीं आना चाहिए था और अगर वो यहाँ पर रहेगी तो आलोक और उसकी फैमिली पर खतरा रहेगा, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वह वापस चली जाएगी। हालांकि आलोक इसके लिए मना कर रहा था, लेकिन ताड़का कहती है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और यह सुनने के बाद आलोक खुद ताड़का को छोड़ने जाने लगता है। वो उसे बस में बिठा देता है, लेकिन जब वो वापस आ रहा था तो उसे एहसास हो जाता है कि वो ताड़का के बिना नहीं रह सकता और इसी वजह से वो उसे रोकने के लिए वापस जाने लगता है। वो काफी तेजी से कार चला रहा था और ताड़का को रोकने की कोशिश में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से आलोक को काफी ज्यादा चोट लगती है। और ताड़का जब यह देखती है तो वह आलोक को बचाने आ जाती है, लेकिन आलोक की सांसें रुक गई थी। यह देखकर ताड़का काफी डर जाती है और यहाँ पर ताड़का के पास बस एक ही रास्ता था, वो आलोक को काट देती है, जिससे आलोक बेताल हो जाता है, यानी कि वह भी अब ताड़का की तरह अमर हो गया था और उसके पास भी धड़कन नहीं थी। और यह बात जब आलोक को पता चलती है तो वह काफी शॉक्ड रह जाता है। वो ताड़का से कहता है कि आखिर वो उसे कैसे काट सकती है, जिस पर ताड़का उसे समझाती है कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो आलोक जिंदा नहीं होता। वो आलोक को बताती है कि बेताल लोग बुरी नहीं होते, वो यहाँ पर इंसान का खून जरूर पीते हैं, लेकिन उन्हें इसलिए बनाया गया था ताकि वो दूसरों को प्रोटेक्ट कर सकें। वो बताती है कि एक बहुत ही बुरा राक्षस था, जिसे यह वरदान था कि उसके हर एक बूंद से एक राक्षस पैदा होगा और इसी वजह से जब उस राक्षस ने सबको बहुत ही परेशान किया तो देवी उसे मारने के लिए आई। लेकिन जब वो राक्षस को मार रही थी तो उस राक्षस का जो खून गिर रहा था उसमें से एक और राक्षस पैदा हो रहा था। यह देखकर देवी ने बेताल को बनाया ताकि वो उन राक्षसों का खून पीकर उसका अंत कर सके और इस तरह से बेतालों का जन्म हुआ ताकि वह बुराई का अंत कर सके। यह बोलकर ताड़का आलोक को किस करती है तो वहीं आलोक अब काफी खुश था क्योंकि वह भी अब अमर हो गया था। साथ ही वह दोनों अब बेताल थे तो वह दोनों साथ रह सकते थे, जिसकी वजह से वो दोनों ही काफी खुश थे। तो वहीं आलोक के पिता को आलोक के ऊपर डाउट हो रहा था क्योंकि आलोक के कभी उन्हें बड़े दांत दिखते तो कभी उसकी लाल आंखें। यह देखकर वह समझ गए थे कि आलोक के साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। तो वहीं आलोक नया नया बेताल बना था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में काफी सारे चेंजेस हो रहे थे। यहाँ पर ताड़का आलोक को बताती है कि अब आलोक को कोई भी चोट नहीं लग सकती। यह सुनकर आलोक काफी खुश हो जाता है, जिसके बाद ताड़का उसे जंप करना, यहाँ से वहाँ भागाना, यह सब कुछ सिखाने लगती है और आलोक भी सीखते हुए काफी एंजॉय कर रहा था। अब आलोक अपने घर में भी अपनी बालकनी से आता है और उसके पिता उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं, जिसके बाद वो आलोक से पूछने लगते हैं कि आखिर यह सब क्या है, जिस पर आलोक उन्हें सब कुछ सच बता देता है कि किस तरह से वह मर गया था, जिसके बाद ताड़का की काटने की वजह से वह भी जिंदा है। यह सुनकर आलोक के पिता काफी रोने लगते हैं कि उनका बेटा मर चुका है, लेकिन आलोक उन्हें समझाता है कि वह अभी भी है, मतलब जिंदा है, या भूत ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बीच का कुछ है और वह हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन आलोक के पिता इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते हैं कि वह आलोक के दिल की धड़कन वापस लाकर रहेंगे और वह उसके लिए उसे एक फादर के पास ले जाने वाले थे ताकि कुछ करके उसकी धड़कन वापस आ सके। तो वही हम मुंजा वाले फादर को देखते हैं, जिसके पास जना आया था। जना उन्हें बताता है कि उनका एक दोस्त है जो भेड़िया बना था, लेकिन कुछ समय पहले सकटे नाम के एक राक्षस के साथ उसकी लड़ाई हुई थी और इसमें उसे काफी ज्यादा चोट आई थी और तब से वो ठीक से भेड़िया नहीं बन पा रहा है। और सुनने पर वो फादर उससे कहते हैं कि अगर उसके दोस्त को फिर से पहले जैसी ताकत चाहिए तो उसे किसी बेताल का खून पीना होगा। जो सुनकर जना काफी हैरान था कि आखिर यह बेताल कहाँ पर मिलेगा। कि तभी वहाँ पर आलोक के पिता आलोक को लेकर आते हैं और फादर से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो आलोक को ठीक करे। अब फादर जब आलोक की कहानी सुनते हैं तो समझ जाते हैं कि दरअसल आलोक बेताल बन चुका है और वो आलोक के पिता को समझाते हैं कि अंडे का ऑमलेट बना सकता है, लेकिन ऑमलेट का अंडा नहीं, यानी कि अब आलोक कभी भी वापस इंसान नहीं बन सकता। और यह सुनकर आलोक के पिता काफी उदास हो जाते हैं। तो वहीं आलोक भी अपने पिता को समझाता है कि वह इस सब के लिए ताड़का को ब्लेम करना बंद कर दें, क्योंकि ताड़का की वजह से ही वो जिंदा है, नहीं तो वह मर चुका होता। तो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं कि तभी वहाँ पर फिर से जना आ जाता है और फादर जना को बताते हैं कि बेताल मिल चुका है। जिसके बाद आलोक जिस चेयर पर बैठा था उस चेयर का कवर वह जना को दे देते हैं और कहते हैं कि यह चेयर का कवर अपने दोस्त को दे दो, जिसकी स्मेल करने पर उसे पता चल जाएगा कि बेताल कहाँ पर है। और जना यह सुनकर काफी खुश हो जाता है और वह कवर लेकर चला जाता है। जिसके बाद हम आलोक को देखते हैं जो मार्केट से कहीं जा रहा था कि तभी वो नोटिस करता है कि ताड़का के गाँव में से कुछ लोग उसे फॉलो कर रहे थे और यह देखकर वो ताड़का को कॉल करता है और उसे यह सब बता देता है। तो ताड़का उससे कहती है कि वह फौरन वहाँ से निकल जाए और किसी ऊंची जगह पर आ जाए,
जिसके बाद आलोक वैसा ही करता है कि तभी वहाँ पर भेड़िया आता है जिसे आलोक का खून पीना था। अब आलोक उसे खून देने से मना करता है, जिसकी वजह से भेड़िया गुस्सा हो जाता है और उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। अब वो दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं, जहाँ पर भेड़िया काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। तभी आलोक उसे अपने खून दिखाकर चढ़ाता है कि आ खून पी ले, और यह देखकर भेड़िया जब उसके पास आता है तो उसके मुंह में एक बूंद खून गिर जाता है और उससे भेड़िया की ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद वो आलोक के पीछे पड़ जाता है। वो आलोक को काफी पीटने लगता है कि तभी वहाँ पर तारका आ जाती है और आलोक को बचाकर वहाँ से लेकर जाती है। तो वही भेड़िया भी जब अपना रूप देखता है तो वह भी काफी हैरान था कि उसके अंदर इतनी ताकत कैसे आ सकती है, वो भी एक बूंद खून से। जिसके बाद तारका आलोक को पीके के पास लेकर जाती है। दरअसल वही पुलिस ऑफिसर जो तारका से पूछताछ करने के लिए आया था। अब उस पुलिस ऑफिसर को जब पता चलता है कि तारका ने आलोक को काटा है तो वह उसे डांटने लगता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तारका की वजह से काफी सारे रूल्स टूट गए हैं। दरअसल जब यशासन को कैद करके रखा गया था तो उसने कहा था कि जिस दिन किसी भी बेताल ने किसी इंसान को काटा तो उस दिन वो आजाद हो जाएगा, और अब तारका ने आलोक को काट दिया था और उसे बेताल बना दिया था, जिसकी वजह से अब यशासन आजाद होने वाला था। और यशासन का आजाद होना मतलब सबके लिए खतरा था। और यह सुनकर तारका कहती है कि उसे इस बात से कोई मतलब नहीं, वो बस चाहती है कि आलोक सेफ रहे। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर उन्हें एक पार्टी में लेकर जाता है जहाँ पर सारे बेताल थे, और यहाँ पर वो आलोक को काफी ज्यादा खून पिलाता है। जिसके बाद आलोक बेहोश हो जाता है, और जब आलोक को होश आता है तो उसे मालूम चलता है कि तारका वहाँ से जा चुकी है। दरअसल तारका को वो लोग वहाँ से लेकर जाते हैं क्योंकि तारका ने रूल्स ब्रेक किया था और अब यशासन को आजाद होना था, और तारका को उसी तरह बंदी बनकर रखा जाने वाला था जिस तरह से यशासन को बंदी बनाकर रखा गया था, वो भी 100 साल के लिए। जो सुनकर आलोक काफी अपसेट हो जाता है कि उसकी वजह से तारका इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है। वो तारका के पास जाने लगता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि वो यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगा क्योंकि भेड़िया उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है। दरअसल भेड़िया और बेताल के बीच में काफी ज्यादा दुश्मनी थी, क्योंकि भेड़िया को बेताल के खून से उनकी ताकत बढ़ जाती थी, और इसी वजह से वो भेड़िया बेताल को ढूंढ रहा था। इसलिए पुलिस ऑफिसर आलोक से कहता है कि वो छुप कर रहे। अब आलोक जब अपने घर जाता है तो उसके पिता उससे पूछते हैं कि तारका कहाँ पर है। तब आलोक उन्हें बताता है कि तारका यहाँ से जा चुकी है, और यह सुनकर आलोक के पिता आलोक को समझाते हैं कि वो जानते हैं कि आलोक और तारका एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, और अब आलोक को तारका के पास जाना होगा और उसे वापस लाना होगा। जिस पर आलोक कहता है कि रूल्स के मुताबिक वो ऐसा नहीं कर सकता, और यह सुनकर आलोक के पिता कहते हैं कि तारका ने आलोक को बचाने के लिए हर रूल्स ब्रेक किए थे और अब आलोक की बारी है। ये सब सुनने के बाद आलोक तुरंत वहाँ पर जाता है जहाँ पर देवी की मूर्ति थी। वहाँ पर तारका को सजा सुनाई जाती है कि उसे 100 साल कैद में रहना होगा। तो यशासन को भी आजाद किया जाता है। यशासन सभी से कहता है कि वो लोग अब सभी लोगों को बेताल बनाएंगे और सब पर राज करेंगे। कि तभी वहाँ पर आलोक आता है और वो यशासन के साथ लड़ने लगता है। हालांकि तारका उसे रोकती है क्योंकि यशासन बहुत ही ताकतवर था, वो इतना पुराना बेताल था और आलोक अभी अभी बेताल बना था, जिसकी वजह से आलोक के पास बिल्कुल भी पावर नहीं थी जिससे वो यशासन से लड़ सके। और आखिरकार यशासन आलोक को बुरी तरह से काट देता है, जिसकी वजह से आलोक वहीं पर खत्म हो जाता है। और यह सब तारका देखती है तो वह काफी ज्यादा रोने लगती है और वह काफी जोर से चिल्लाती है और उसकी यह पुकार देवी तक पहुंच जाती है। जिसके बाद एक चमत्कार होता है और आलोक के पास सारी पावर्स वापस आ जाती हैं। साथ ही आलोक को उसकी धड़कन भी वापस मिल जाती है। अब एक बेताल को धड़कन मिलना यानी कि अब वह बेताल का लीडर है, यानी कि थामा। अब तक यशासन को लगता था कि वही थामा है, लेकिन अब सबको पता चल जाता है कि आलोक ही उनका थामा है। अब आलोक के पास काफी सारी पावर्स आ गई थी और वो यशासन को बुरी तरह से मारता है। जिसके बाद वो यशासन को काट कर उसे भी हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था, लेकिन ऐसा करने से उसे तारका रोकती है क्योंकि अगर आलोक ऐसा करेगा तो यशासन और आलोक के बीच में क्या ही डिफरेंस रह जाएगा। इसलिए वो लोग फिर से यशासन को कैद करके फिर से उसी गुफा में छोड़ देते हैं और आलोक को उनका थामा घोषित किया जाता है। तो वहीं हम यशासन को देखते हैं जो गुफा में काफी उदास था कि तभी उसके पास सरकटा आता है और उसे यहाँ से आजाद कराकर लेकर जाता है। जब उसके बारे में आलोक को पता चलता है तो आलोक कहता है कि वो यशासन से फिर से लड़ेगा, लेकिन उसके साथ ही उसे बताते हैं कि यशासन ने अब तक काफी सारे लोगों का खून पी लिया होगा, जिससे वह अब ज्यादा पावरफुल हो गया होगा। इसलिए आलोक को भी अपनी ताकत बढ़ानी होगी और इसके लिए आलोक को भी भेड़िया का खून पीना होगा क्योंकि तभी उसकी ताकत बढ़ेगी। तो वहीं हम भेड़िया को देखते हैं जो उसी जंगल में आता है जहाँ पर आलोक था, और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यह है इस फिल्म का क्लाइमैक्स। अब आगे क्या होगा ये तो थामा 2 में ही पता चलेगा, और कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप लोगों को इस फिल्म की कहानी कैसी लगी। जय हिंद दोस्तों।